मारूफ लिखारी और तज्जियाकार अम्मार मसूद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में हाउस रेंट या जुडिशल अलाउंस के नाम पर 12 से 14 लाख रुपए के इजाफे का हुकूमती ऐलान मजदूर तबके पर बिजली बनकर गिरा है, जिसकी कुल आमदनी कम से कम 37,000 रुपए मुकर्रर है, जो इससे काम खत्म करने के बाद मिलती है। इस कम तरीन तनख्वाह में इसने घर भी चलाना है, खानदान को रोटी भी खिलानी है, अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, दवा भी खरीदनी है और बिजली, पानी और गैस का बिल भी अदा करना है। अपनी ताज़ा तहरीर में अम्मार मसूद कहते हैं, अलमिया यह है कि इन जजों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ जिनके यहाँ लाखों मुकदमे दिहाइयों से फैसले के मुंतजिर हैं। तारीख इस बात पर कहकहे जरूर लगाएगी कि काम न करने वालों पर नोटों की ये बरसात शायद चश्मे फलक ने पहले कभी ना देखी हो। हक ये है कि नून लीग ने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा और वो ये समझ रहे हैं कि इस सियासी रिश्वत के बाद अदालती फैसले इनके हक में आया करेंगे। यही कुछ जस्टिस मियां साकिब निसार को तरक्की देते हुए भी सोचा गया था, यानी इसी सुराख से नून लीग को पहले भी डसा गया था। मैं नजूमी तो नहीं, लेकिन याद रखिए कल को नून लीग का तख्ता इन्हीं जजेस में से कोई एक उल्टेगा जिसकी तनख्वाह में अवाम का खून चूस कर होशरुबा इजाफा किया गया। अम्मार मसूद कहते हैं, हुकूमतों को सियासी मुकदमात के नताइज से बेपरवाह होकर ये समझना चाहिए कि 20 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले जजेस जब अवाम को कौड़ी का भी इंसाफ नहीं देते तो इन्हें इनाम की बजाय सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर तो इस मुल्क में इंसाफ का समंदर ठाटे मारता रहा होता, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे होते, मीज़ान अदल के दोनों पलड़े बराबर होते, काजी शहर के कसीदे पढ़े जा रहे होते और शाहो गदा के हुकूक यकसा होते, तो इस देश के मुंसिफ और इंसाफ का शोहरा दुनिया भर में होता। एक ज़माना हमारे ऐवान अदल की मिसालें दे रहा होता, हम अदल की कसौटी पर अक़वाम आलम में सबसे मुमताज़ होते, तो बेशक आप काजियों ही नहीं इनकी नस्लों को खिलत फ़ाखरा से नवाजते, उन पर अशरफियाँ लुटाते, उनके लिए ख़जानों का मुंह खोल देते। किसी में हिम्मत ना होती कि हुकूमत का गिरबान पकड़े, किसी में जुर्रत नहीं होती हुकूमत वक्त से कोई सवाल करे। अम्मार मसूद कहते हैं कि अगर तो कौमी खजाना अशरफियों से मामूर होता, मुआशी तरक्की अपने उरूज पर होती, तरक्याती मंसूबों का जाल बिछ चुका होता, एक फलाही मुमलिकत तख्लीक हो चुकी होती, आजिर और अजीर की जिंदगी खुशहाल होती, कराची स्टॉक एक्सचेंज अमरीकी मार्केट को आगे दिखा रही होती, IMF घुटनों के बल हमसे ताउन का ख्वास्तगार होता, वर्ल्ड बैंक हमारे दर के चक्कर लगा रहा होता, दुनिया की मजबूत मईशतों में हमारा शुमार होता, हर शहर, कस्बे और गांव में यूनिवर्सिटी, अस्पताल और सड़क बन चुकी होती, तो फिर आप जजेस की तनख्वाहें बढ़ाते तो बात सजती भी और बनती भी। अम्मार मजीद कहते हैं कि अगर तो इस मुल्क में गुर्बत खत्म हो चुकी होती, मजदूर नान शबीना का मोहताज ना होता, कम से कम उजरत इत्मीनान बख्श होती, बिजली के निर्ख कम हो चुके होते, गैस की फराहमी यकीनी बन चुकी होती, बीमारों को मुफ्त अद्वियात फराहम हो रही होती, भूखों को रोटी मिल चुकी होती, नादारों की झोली भर चुकी होती, भूख मिट चुकी होती, मुफलिसी दम तोड़ चुकी होती, तालीम से महरूम 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल तक पहुंच चुके होते, बुनियादी खुराक सबको मिल रही होती, सेहत की सहूलियात सबकी दस्तरस में होती, तो आप जजेस की तनख्वाहें चाहे जितनी मर्जी बढ़ा देते, कोई सवाल ना करता, कोई जवाब ना पूछता, कोई इख्तिलाफ ना करता। अम्मार मसूद के मुताबिक अगर तो हमारे प्यारे पाकिस्तान में निचली अदालतों की हालत बेहतर हो चुकी होती, इल्तवा में पड़े लाखों मुकदमात का फैसला हो चुका होता, सुप्रीम कोर्ट में 60,000 मुकदमात निपटाए जा चुके होते, साइलिन इंसाफ की बर वक्त फराहमी पर जश्न मना रहे होते, अदालतों में रिश्वत का कारोबार बंद हो चुका होता, इंसाफ देने वाले किसी दबाव में आए बगैर फैसले सुना रहे होते, जेलों में तमाम के तमाम बेगुनाह कैदी रिहा हो गए होते, अदालतों में इंसाफ की तजलील पर कदगन लग चुकी होती, हर शख्स निजाम इंसाफ से मुतमईन होता, हर शख्स काजी शहर के कसीदे पढ़ रहा होता और हुकूमत उनकी तनख्वाहों में बेपनाह इजाफा करती तो कोई एतराज नहीं होता। अम्मार कहते हैं कि एक जमाना था जब वकला ने नारा लगाया था कि रियासत होगी माँ के जैसी, लेकिन इस वक्त किसी ने हमें नहीं बताया था कि रियासत सिर्फ जजेस के लिए सगी माँ जैसी होगी और गरीब आवाम से इसका रवैया सौतीली माँ का सा होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।